लाल नदी के नीचे सूरज का रंग आसमान में फैल रहा था और उसके साथ ही वेल्हारा नदी का पानी भी हर शाम की तरह गहरे लाल रंग में चमकने लगा। जैसे बहती हुई रूबी सदियों से यह असामान्य चमक यात्रियों, कवियों और पागलों को अपनी ओर खींचती रही थी, लेकिन केवल एक लड़की थी जो इसकी सच्चाई जानती थी। उसका नाम था एलिरा, डार्नेल गांव की एक शांत स्वभाव वाली लड़की, जो नदी के किनारे लगे जंगलों के पार रहती थी जब से वह चलना सीख पाई थी। उसे यही कहा गया था कि सूर्यास्त के समय नदी के पास कभी मत जाना, लेकिन जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। जैसे नदी की धारा अपने 16वें जन्मदिन पर कुछ बदल गया, अब वह अपने सपनों में फुसफुसाहटें सुनने लगी। कोमल मधुर आवाजें उसका नाम पुकारतीं, कहतीं, घर लौट आओ। उस रात खुद को रोक न सकी, वह चुपचाप जंगल के रास्ते नदी के किनारे पहुंची, जहां संध्या की बैंगनी चादर बिछ चुकी थी। पानी धीरे धीरे लहराया, मानो उसका स्वागत कर रहा हो। एलिरा, एक आवाज गूंजी। जल की सतह से एक स्त्री का चेहरा उभरा, सफेद, अलौकिक और बेहद सुंदर। उसके बाल जलकुंभी की तरह लहराते थे। तुम कौन हो? एलिरा ने धड़कते दिल से पूछा। मैं हूँ नैलिया, तुम्हारी माँ। मेरी माँ तो मेरे जन्म पर मर गई थी। उन्हें मारा नहीं गया, उन्हें नदी ने चुन लिया, जैसे अब उसने तुम्हें चुना है। लाल चमक तेज हुई, एलिरा को गर्मी और उलझन में लपेट लिया। उसकी आंखों के सामने वो यादें तैरने लगी जो उसने कभी नहीं जी थी। झरनों के नीचे नाचना, चमकते हाथों से घास की चटाइयां बुनना और एक ऐसी भाषा में गाना जो धरती को हिला देती थी। नैलिया ने हाथ बढ़ाया। इस नदी के नीचे है लिरित जल, आत्माओं की एक भूली हुई दुनिया। तुम्हारा खून इसे फिर से जगा रहा है। एलिरा थोड़ी देर चुप रही। उसके पीछे था वह जीवन जिसे वह जानती थी, उसके पिता, उसका गांव, उसका बचपन, लेकिन सामने थी एक सच्चाई जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। नदी ने धीरे धीरे उसे अपनी गोद में समा लिया। सतह फिर से शांत हो गई, लाल रोशनी चांदी में बदल गई और उस दिन के बाद नदी फिर कभी नहीं चमकी। लेकिन कुछ अमावस की रातों में यदि आप एकदम शांत खड़े हो जाए तो नदी की गहराइयों से किसी लड़की की मधुर धुन सुनाई देती है, धीमी, दूर की, जैसे कोई ऐसा रहस्य गुनगुना रहा हो जिसे कभी बताया नहीं जाना चाहिए था।